चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी। सीएम बोले जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। इसे जोड़ो मारो यानी कि जूता मारो आंदोलन का नाम दिया गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। दोस्तों, इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल भी मारी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी उपद्रवियों को दे रही है छूट। ट्रेन में बीफ खाने के शक में बुजुर्ग के साथ अभद्रता पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस के शक में 72 साल के शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस बुजुर्ग की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर नफरत और खुलेआम हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छुपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या राहुल गांधी की इस बात से आप सहमत हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। हॉस्टल के कमरे में मिला शव। जी हां दोस्तों, लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्रा अनिका रस्तोगी का शव बरामद किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की को बेहोशी की हालत में कमरे में पाया गया था। वह एलएलबी 3rd ईयर की छात्रा थी। वह बेहोशी की हालत में हॉस्टल के कमरे में फर्श पर पड़ी मिली थी। दोस्तों, अनिका आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी थी, जो अभी एनआईए में दिल्ली में आईजी के पद पर काम कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी पार्षद बोला भाजपा के लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुख्यालय ले गए, ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी दी, पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा। जी हां दोस्तों, एक हफ्ते पहले भाजपा ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में लौटे पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। रामचंद्र ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोग उन्हें घर से अगवा करके ले गए। रामचंद्र ने कहा कि जब मेरे बेटे और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने पुलिस को कॉल किया, तब भाजपा के लोग मुझे वापस घर छोड़कर गए। दोस्तों, रामचंद्र ने कहा कि भाजपा ने उन्हें ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी देकर किडनैप किया था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने रामचंद्र के वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा पर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% इजाफा हुआ, देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टली, फिल्म को अब तक नहीं मिला सेंसर सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत, एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। कंगना रनावत के फैंस को इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल दोस्तों, मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना की टीम के एक सूत्र ने इस खबर को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी पोस्टपोन हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप पर जयसूर्या ने तोड़ी चुप्पी, कहा झूठे आरोप लगाना आसान है, मैं लीगल एक्शन लूंगा। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने लगाए थे संगीन आरोप। जी हां दोस्तों, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री लगातार विवादों में है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही कई एक्ट्रेस बढ़ चढ़कर अपने साथ हुए हरेसमेंट की शिकायतों पर खुलकर बात कर रही है। कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मलयाली एक्टर मुकेश और जयसूर्या समेत कई लोगों पर सेट पर हरेसमेंट करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अब लंबे समय के बाद एक्टर जयसूर्या ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। जयसूर्या का कहना है कि इन आरोपों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। हालांकि यह सभी आरोप बेबुनियाद है, वह इसके ऊपर अपना लीगल एक्शन भी लेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र कल से, ममता सरकार पेश करेगी रेप विरोधी कानून, भाजपा का भी समर्थन। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले को लेकर ममता सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। राज्य सरकार के खिलाफ लगा
लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच सोमवार को राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या 10 दिन में किसी के ऊपर दोष साबित हो सकता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर फंसा दिया जाता है और 10 दिन के अंदर तो वह अपने आप को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाएगा। तो क्या इस तरह के कानून का विपरीत परिणाम भी हो सकता है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी बोला सेमिनार रूम में गलती से गया, पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि वह 8 अगस्त की रात गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया, वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉड्यूल, 3 महीने में लॉन्च होगी। अश्विनी वैष्णव बोले किराया राजधानी जितना ही होगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई। वे बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगले 3 महीने यानी कि दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी। कोच की मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा हो गया है, कुछ दिनों में यह BEML फैक्ट्री से बाहर भी आ जाएगी। अगले 2 महीने ट्रेन की टेस्टिंग चलेगी, इसके बाद यात्रियों के लिए ट्रेन की लॉन्चिंग हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता कांड, प्रदर्शन के बीच डॉक्टरों ने खोले अभिया क्लिनिक, मरीजों को दे रहे हैं मुफ्त इलाज। जी हां दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई विभत्सक घटना के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बीच कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की है। इस पहल पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद आज से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मरीजों को देखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी हेल्थ कैंप खोले हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टर आम लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का दूसरा बड़ा कलेक्शन, सालाना आधार पर 10% बढ़ा, 24,460 करोड़ रिफंड जारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने अगस्त 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से 1,74,962 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दोस्तों, सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त में 1,59,069 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन के रूप में जुटाए थे। सरकार ने इस दौरान डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर होने वाले कारोबार से 1.25 लाख करोड़ टैक्स वसूला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिक्षा मंत्री बोले अकबर महान बताया तो किताबें जला देंगे, लुटेरे आक्रमणकारी को महान बताना मूर्खता थी, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और उसे महान बताना मूर्खता थी। ये मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप हमारे संरक्षक थे, उन्होंने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली है, अभी तक किताबों में ऐसा नहीं है, यदि होगा तो सब किताबें जला देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली बीजेपी ने झुग्गी बस्ती अभियान से किया केजरीवाल पर हमला, आम आदमी पार्टी ने किया ऐसे पलटवार। जी हां दोस्तों, 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने आज से झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रविवार को प्रीत विहार इलाके की चित्रा विहार झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राइजिंग राजस्थान समिट के लिए मांगा समय, सरकार की योजनाओं पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर समय मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के राजनीतिक हालात और प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रधानमंत्री मोदी
से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जाति जनगणना पर बिहार में राजद का धरना, तेजस्वी बोले केंद्र नहीं देना चाहती आरक्षण। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना में आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया है, जहां पार्टी के मुख्य नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे। राज्य भर में पार्टी के दफ्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया और सीएम नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। उन्होंने इसे तमिलनाडु की तर्ज पर सुरक्षित करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर भी प्रस्ताव रखा था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 लोगों की मौत, तेलंगाना में रेल पटरी बही, ट्रेनें बंद, MP राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। गुट्टूर में 3 लोग नहर में डूब गए। यहाँ अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से हालात की जानकारी ली। वहीं दोस्तों, तेलंगाना में केसुमुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी बह गई। वीडियो में ट्रैक के आर पार पानी बहता भी दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 18 राज्यों में 2 सितंबर को अलर्ट जारी किया है। इन 18 राज्यों में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा दोस्तों, IMD ने कहा है कि गुजरात के कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी 2 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार, नौसेना, PWD और ठेकेदार, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में सामने आए कई किरदार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस घटना के लिए माफी मांगी है। इसी बीच आज तक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और मूर्ति की ऊंचाई को किसने मंजूरी दी थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुरुआत में 6 फुट ऊंची मूर्ति के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में मूर्ति को 35 फीट ऊंचा बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मूर्ति मिट्टी से बनाई जानी थी, लेकिन बाद में इसे स्टेनलेस स्टील और अन्य सामग्रियों से बनाया गया। लेकिन दोस्तों, किसी भी तरह की बात हो, किसी ने भी बनाया हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मूर्ति को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और उसका नतीजा 1 साल से भी कम समय में आप सब लोगों के सामने है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अगस्त में रिकॉर्ड 1496 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, ये पिछले साल से 41% ज्यादा। इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, अगस्त में यूपीआई के जरिए 1496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं दोस्तों, पिछले साल अगस्त के मुकाबले ट्रांजैक्शन की राशि में 41% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगस्त 2023 में यूपीआई के जरिए 1559 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और इसके जरिए 15.77 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। एक साल में यह अमाउंट करीब 31% बढ़ा है। अगस्त 2024 में डेली एवरेज ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यह 48 करोड़ 30 लाख रहा और रोजाना औसत 66,475 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज बनने पर जो रूट की नजरें सचिन तेंदुलकर समेत सभी दिग्गज रह जाएंगे पीछे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में हो रहे सीरीज के दूसरे मुकाबले की दोनों पारियों में शतक जड़कर जो रूट ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 34 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जो रूट इसके साथ ही उन खास बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाया हो। वहीं जो रूट की नजरें अब सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में महा रिकॉर्ड पर है। सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों 51 टेस्ट सेंचुरी बनाई है, जिससे कि अब वह महज 16 टेस्ट सेंचुरी दूर बचे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तमिलनाडु सरकार ने गूगल के साथ MOU साइन किया। कंपनी राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाएगी। 20 लाख युवाओं को AI में स्किल किया जाएगा। जी दोस्तों,
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाने के लिए गूगल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है। इन लैब्स को राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी गाइडेंस में बनाया जाएगा। इंडस्ट्री मिनिस्टर TRB राजा ने कहा कि इन लैब्स का उद्देश्य 20 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल यानी कि कौशल प्रदान करना है। हालांकि दोस्तों तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने गूगल के हेडक्वार्टर विजिट के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जया बच्चन को थी अमिताभ का नाम जोड़ने पर आपत्ति, कंगना रनावत बोली ये शर्मनाक है, फेमिनिज्म के नाम पर बदसूरत दिशा में जा रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, हाल ही में संसद सत्र में वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से संबोधित किया गया था। अपने नाम में पति का नाम जोड़े जाने से एक्ट्रेस भड़क गई और उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। जया बच्चन के इस बयान पर अब कंगना रनावत ने आपत्ति जताई। कंगना ने कहा कि लोगों को आजकल नाम सुनते ही पैनिक अटैक आ रहा है। यह शर्मनाक है कि लोग फेमिनिज्म के नाम पर बदसूरत दिशा में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रावलपिंडी में धुआं लिटिन दास के शतक ने मचाया कोहराम, ट्रोल हुए बाबर आजम। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रावलपिंडी में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में करारा जवाब दिया। बांग्लादेश के लिए लिटिन दास ने दमदार बैटिंग करते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। पाकिस्तान ने पहली पारी में ऑल आउट होने तक 274 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही है। उसके लिए लिटिन दास के साथ मेहंदी हसन साझेदारी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 78 रनों की पारी खेली। लिटिन के शतक के बाद पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम को ट्रोल कर दिया। बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान लिटिन दास नंबर 7 पर बैटिंग करने आए थे। उन्होंने इस दौरान दमदार शतक जड़ा। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम को जमकर ट्रोल किया। कुछ यूजर्स ने बाबर आजम को लिटिन से सीखने की सलाह दी। बाबर पहले टेस्ट मैच में भी फ्लॉप हो गए थे, इसी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में 2 अस्पतालों में यौन शोषण, बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ, हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के 23 दिन बाद 2 अस्पतालों में छेड़छाड़ की 2 घटनाएं सामने आई। पहला मामला बीरभूम के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक मरीज ने सलाइन ड्रिप लगा रही नर्स को गलत तरीके से छुआ। पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। उधर हावड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने गई नाबालिग से लैब टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की। नाबालिग के परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, इजराइल को मदद और अग्निवीर पर सवाल उठाए थे, इससे भाजपा नाराज हुई, राजीव रंजन को जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पार्टी ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। दोस्तों पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। लेटर में लिखा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI चंद्रचूड़ को सौंपा सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह, कहा अदालतों में लंबित मामले सबसे बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। जिला अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में पहुंची राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने लोगों को न्याय देने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की सराहना भी की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र में 75 पौधे भी लगाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।